तो गाइस आज हम बैठे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्जाम के लिए जो कि कोरिगेंडम एचपीएससी ने निकाला है। ठीक है। तो इस कोरिगेंडम का जो मूल बात है, जो फायदे की बात है, वो ये है कि फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो वापस रीओपन हो गई है। तो ये जो नोटिफिकेशन था, ये तो एडवर्टीजमेंट था, ये आपका अगस्त 2024 में आया था। और अब फरवरी के लास्ट में हमें पता चला है कि जो वही नोटिफिकेशन था उसका फॉर्म वापस 1 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में फिलअप आप कर सकते हैं। अब ये हुआ क्यों? क्यों ये फॉर्म फिलिंग ओपन हुई? या फिर कौन वो लोग हैं जो फॉर्म फिलिंग के लिए भर सकते हैं, या सारे लोग भर सकते हैं? जिन्होंने भर दिया था उनका क्या, जो अब एलिजिबल है उनका क्या? यही सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप एलिजिबल निकले और अगर आपने फॉर्म फिर से भरना है या आपने भर दिया है, तो एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए ह्यूमन पेरेडिक्स का कोर्स की डिटेल्स लीजिए, एक दिन का फ्री ट्रायल लीजिए एंड सी फ्रॉम योरसेल्फ कैसे आप हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे स्कोर लाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरिगेंडम ही देख लेते हैं। और जब मैं कोरिगेंडम में जाता हूं तो मैं ऊपर वाले हिस्से में आऊं, तो यहां पे देखिए, यहां पर जो है यहाँ पे, कमीशन हैज डिसाइडेड टू रीओपन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फ्रॉम 1 मार्च टू 15 मार्च। ठीक है। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं तो दिखता है फॉर द फॉलोइंग एससी कैंडिडेट्स, या फिर कुछ और डीएससी एंड ओएससी, या फिर कुछ बीसीए। तो क्या लिमिटेड लोगों के लिए है, सबके लिए? तो गाइस पहले तो इशू समझ लेते हैं। इशू गाइस ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में एक रूलिंग में बताया कि जो स्टेट्स हैं उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि वो विद इन द कैटेगरीज जो है सब क्लासिफिकेशन कर सके। ठीक है। उसके बाद एचपीएससी ने रिपोर्ट सबमिट करी हरियाणा सरकार को इन टर्म्स ऑफ के एससी कैटेगरी में कैसे सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। एंड फाइनली नवंबर 2024 में हरियाणा सरकार ने जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी थी हरियाणा के अंदर, उसको दो भागों में बांट दिया। एक आपका डिप्राइव शेड्यूल कास्ट बना दिया, एक आपका अदर शेड्यूल कास्ट बना दिया, जिसको हरियाणा के लोग ओएससी और डीएससी के नाम से भी जानते होंगे। तो अब क्या हुआ? अब ये जो नोटिफिकेशन था ये अगस्त का था और नवंबर में वापस रिक्लासिफिकेशन हो गया। तो इसका मतलब फॉर्म फिलिंग तो वापस आना ही था, क्योंकि अब ये कैटेगरी जो है इनको मौका मिल जाएगा अपने को डीएससी में रखने का या ओएससी में रखने का, और वैलिड सर्टिफिकेट को जमा करने का भी। तो गाइज ये तो होना ही था, फॉर्म फिलिंग जो है वापस खुलना ही था। और एससी कैंडिडेट्स के लिए तो 100% खुलना था। पर यहां पे हरियाणा सरकार ने कमाल की बात करी है कि केवल और केवल एससी कैंडिडेट्स के लिए नहीं, सभी के लिए ये फॉर्म वापस फिलअप वापस ओपन हो गया। जैसे कि आप अगर इसके नोट के सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे तो कहते हैं द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर इन रिस्पांस टू द एडवर्टाइजमेंट डेटेड दिस एंड कोरिगेंडम दिस कैन आल्सो अप्लाई अगेन दिस कोरिगेंडम। जिसका मतलब अब आप फ्रेशली जो है इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने पिछले फॉर्म में भरने में कुछ गड़बड़ कर दी हो, कुछ गलतियां कर दी हो, तो भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। तो गाइस अब ये केसेस कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने, अब इसकी एलिजिबिलिटी में जाए तो नेट देना भी जरूरी है। लेट सपोज कुछ लोगों का जून का नेट का एग्जाम नहीं निकला था, पर वो कैंडिडेट्स बहुत अच्छे थे, पर उन्होंने दिसंबर का निकाल लिया। तो जून अगस्त वाले फॉर्म में वो फिल नहीं कर पाए, पर अब उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई कि वापस वो इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक और अच्छी बात इस एग्जाम के लिए क्या है कि हमारे पास एचपीएससी ने कुछ दिनों पहले एग्जाम डेट के बारे में भी बता दिया। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो जून में प्लान है, और जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो आपका अगस्त में प्लान है। तो अब आपके पास टाइम भी आपको पता कर गया क्या है, एलिजिबिलिटी, फॉर्म फिलिंग भी आपको फ्रेशली करने का मौका मिल गया। तो एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई। हालांकि वैकेंसीज देखा जाए 153 वैकेंसीज हैं, पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी टू सी योर नेम अमंग द सिलेक्टेड लिस्ट। ठीक है। ह्यूमन पेरिटस के कोर्सेज कैसे हैं, क्या कैसे आप हमारे साथ वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह पढ़ाई करेंगे, कैसे हमारे कोर्सेज हैं, इसके लिए एक दिन का फ्री ट्रायल आप हमारे साथ ले सकते हैं। बाकी अगर कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है करेक्ट करनी है हमें, या फिर कोई ऐसी बात जिसपे हमें वीडियो बनाना चाहिए, आप जरूर उसको कमेंट में डालें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।